नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसमें चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें वैमानिक देवों के बारे में समझ रहे हैं। 16 प्रकार के वैमानिक देव बताए ना, 16 स्वर्ग, 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे करके पूरे 16 स्वर्गों की रचना बताई। उसमें सब में प्रस्तार बताए थे, है ना, कितने कितने बताए थे। तो सबसे ज्यादा प्रस्तार जो है, प्रस्तार यानी पटल, वो किसमें बताए? पहले दूसरे स्वर्ग में, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में। फिर उसके बाद कम 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 होते गए और टोटल मिला के सबके कितने हैं? तो 63 प्रस्तार हैं। अब उसमें उसके अनुसार जो विमान है तो वो कितने हो जाते हैं? तो उन विमानों की संख्या यहाँ पे बताइए। ये नीचे से ऊपर लेंगे इसमें। तो पहले दूसरा स्वर्ग है तो उसमें कितने हैं? तो 32 लाख जो है वो किसके विमान है? सौधर्म के, उसके ज्यादा है। और 28 लाख किसके हैं? ईशान इंद्र के। इसके हैं 32 और इसके हैं 7 प्रस्तार। वो जो 7 प्रस्तार है उसमें इसके तीसरे चौथे वाले में 12 लाख और 80,000। मतलब सबसे ज्यादा विमान किसके हैं? पहले दूसरे स्वर्ग में ही है। और संख्या में किसकी ज्यादा है? तो पहले दूसरे स्वर्ग के देवों की संख्या ही ज्यादा है। फिर उसके बाद में ये कम 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 होते गए हैं। तो ग्रेवियत के 3 भाग किए, 9 ग्रेवियत बोलते हैं ना। तो ऊर्ध्व, अधो, मध्यम और ऊर्ध्व। तो हर एक में 3 3 पटल, ऐसे करके 9 ग्रेवियत होते हैं। तो कितने हैं? तो नीचे वाले 3 में 111, बीच वाले में 107 और ऊर्ध्व वाले में 91। इस तरह से कम कम होते गए हैं सब में। और टोटल करेंगे सबके, तो सबके विमानों की 63 पटल में 84,97,023। ये जो है जो पूजा करते हैं उसमें जब अर्घ्य चढ़ाते हैं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक की। तो अधोलोक की अपन बोलते हैं 7,72,72,00,000 अकृत्रिम जल, उसको अर्घ्य चढ़ाते हैं। मध्यलोक के 458, नंदीश्वर द्वीप के और 2.5 द्वीप के, ऐसे सब मिला के 458 हो जाते हैं। नहीं, सिर्फ 458 जो असंख्यात ज्योतिषी के और बीच में वगैरह पर है, वो सबकी काउंटिंग नहीं लेते। मुख्य मुख्य रूप से जो है बड़े बड़े, उनको गिना है। तो ऐसे करके 458 है। और जो ऊर्ध्वलोक है उसके कितने हैं? तो 84,97,023। तो वो कैसे हुए कि हर एक विमान में कंपलसरी एक एक जिन मंदिर तो है ही से। जो देव होते हैं वो देवों का क्या सिस्टम होता है कि वो जब उत्पन्न होते हैं तो जाते हैं, फिर उनको देव दर्शन कराते हैं सबसे पहले। जब उनका भाव उत्पन्न होते हैं अंतर्मुख के बाद, तो सामान्यतया। और उसमें आता भी ना कि देव दर्शन करते हैं, फिर अवधि ज्ञान लगाते हैं, फिर अवधि ज्ञान से उनको सम्यक दर्शन भी होता है। तो इस तरह से वो जिनालय हर एक विमान में है ही से, जितने भी विमान है। तो इसलिए जितने कितने हैं, तो ये जितने विमान है इतनी उनकी संख्या है। फिर इसके बाद में ये 20वें नंबर का सूत्र कर रहे थे कि जो देव है उनका किस तरह से स्थिति आदि होती है, इस समझ रहे थे। तो इसमें स्थिति प्रभाव सुख तक हो गया था। क्या बता रहे हैं कि जो देव है उनमें उत्तरोत्तर अधिकता, उत्तरोत्तर अधिकता का क्या मतलब है कि पहले दूसरे स्वर्ग में जो स्थिति है उससे तीसरे चौथे वाले की स्थिति ज्यादा, चौथे पांचवें से छठे सातवें की स्थिति ज्यादा। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो उनकी स्थिति, प्रभाव, सुख, लेशिया, ये सब बढ़ती जाएगी, अच्छी अच्छी होती जाएगी। तो वो क्या क्या चीज है जो बढ़ती जाती है, कुछ घटेगा और कुछ बढ़ेगा। तो क्या बढ़ रहा है? तो आयु बढ़ती है। स्थिति का मतलब होता है आयु।
तो निश्चित रूप से अपन देखते हैं कि जो नीचे के देव है वैमानिक देव है ना, पहले प्रस्तार से 31वें तक गए अपन, तो यहाँ तो एक पल्ले से अधिक आयु है और सबसे 31वें वाले में 2 सागर हो गए। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग में 2 सागर से अधिक से लेकर अपन 5 7 ऐसे अपन आगे आगे ऊपर बढ़ती जाती है। तो अनुदिश में 32 सागर तक हो जाती है, और फिर 22 सागर, फिर अनुत्तर जो है उसमें 33 सागर तक की आयु जाती है, यानी सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु। तो नीचे के स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग में जो आयु है वो बढ़ती जाती है। फिर दूसरा बताया है प्रभाव, पहले ये अपन को देखना हो तो ये देख सकते हैं आयु कितनी किसकी क्या क्या है। आयु आयु का खैर अलग से बाद में आएगा, इसे वहां पे भी अपन देख सकते किसकी कितनी आयु आती है ना। भगवंतरिक की आयु इसमें आयु दी हुई है जगन्य और उत्कृष्ट। तो पहला दूसरा जो स्वर्ग है उसमें पहले दूसरे स्वर्ग में जगन्य कितनी लिखी है, कुछ पल्ले अधिक, कुछ पल्ले अधिक यानी एक पल्ले से थोड़ी सी ज्यादा, एक पल्ले नहीं रहेगी उससे थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, कम से कम भी यदि कोई वैमानिक देव बनेगा तो एक पल्ले वाली आयु का तो बनेगा ही बनेगा। एक पल्ले में असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। असंख्यात वर्ष यानी कि अपने द्वीप समुद्रों की संख्या है वो कितनी होती है, तो 2.5 उद्धार सागर बोलते हैं ना अपन, तो उससे तो कम है, द्वीप समुद्रों की संख्या से कम वर्ष है, लेकिन वर्ष बहुत सारे हैं इसमें। और उत्कृष्ट में कितने हैं, तो 2 सागर, यानी ऊपर के ऊपर जाएंगे जैसे सौतर में रहे तो उसकी आयु कितनी होगी, 2 सागर। फिर अब ये 2 सागर है ना, तो 2 सागर में एक समय मिलाएंगे तीसरे चौथे का जघन्य हो जाएगा। उत्कृष्ट कितनी हो जाएगी, 7 सागर, फिर 7 सागर में अपन एक समय मिलाएंगे तो 5 छठे का जघन्य, और उत्कृष्ट है 10, तो 2 7 10 14 16 18 20 और 22 23, और उसके बाद में 23 से 31 तक 9 ग्रेवियर के, यानी अपन ने जो अधो ग्रेवियक, मध्य और ऊर्ध्व ऐसे 3 ग्रेवियक किए, तो उसमें 23 से लेकर 31 तक अपन बढ़ाते जाएंगे। तो 23 से 31 तक कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 23 से लेकर के ना, तो 23 को भी गिनेंगे और 31 भी गिनेंगे, तो 9 हो जाएंगे। तो एक एक आप सागर उसमें बढ़ाते जाओ, और फिर नव निर्देश में 32 सागर लिए, तो 32 सागर कैसे बनेगी, 31 सागर प्लस एक समय से 32 सागर तक की बनेगी। और 33 सागर यहाँ लिखी उत्कृष्ट अनुत्तर में, तो सर्वार्थ सिद्धि में तो सभी के 33 सागर है, और बाकी के जो 4 विमान है उसमें 32 सागर प्लस एक समय से 33 सागर तक की बनेगी, यानी उसमें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में तो नियम से सबकी 33 सागर है। तो सर्वार्थ सिद्धि वाले जितने भी देव है वो एक भवावतारी है, और जो 4 रहेंगे वो एक भव या 2 भव वाले भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे कौन, सभी सम्यक दृष्टि होंगे। ठीक है। अब ये इसके साथ में देवांगना की भी आयु बताई है, सभी की पहले से नहीं, सिर्फ अनुत्तर विमानों के लिए और अनुदिश विमानों के लिए ऐसा आता है कि ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, और 9 ग्रेवियक तक जीव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, यानी 16 स्वर्ग तक भी कोई अन्य मति तप तप कर जा सकता है। और ग्रेवियक में तो कौन जाएगा, ये 16 स्वर्ग तो नहीं, लेकिन ऊपर के स्वर्गों में भी कोई मिथ्या दृष्टि जैसे आरिका है या मुनिराज है, मिथ्या दृष्टि वो जा सकते हैं। अपन बोलते ना अंतिम ग्रेवियक तक हम अनंत बार होकर के आए हैं, तो ग्रेवियक मतलब यही वाले 9 ग्रेवियक। तो यहाँ पर कौन जाएगा, लेकिन ग्रेवियक में मुनिराज, कौन से वाले, 28 मूल गुण का पालन करने वाले,
वो सम्यक दृष्टि भी सभी मिथ्या दृष्टि जाएंगे ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि भी जा सकते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि मुनिराज यदि जाएंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ग्रेवियर तक। उसके बाद के जो जीव है वो सब कौन हो गए, नियम से सम्यक दृष्टि। तो इसके बाद में साथ में ही देवांगनाओं की आयु बताई है कि जो देव होते हैं उनकी देवांगनाएं जो होती है वो उसी स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होती है। जैसे तीसरे चौथे स्वर्ग की देवी है तो वो देवी कहाँ उत्पन्न होगी, तो पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होगी। जैसे हमने 16 स्वर्ग में पहला और दूसरा नाम लिया ना, उसको कहा दक्षिणेंद्र पहले नाम वाले को, और उसको दूसरे वाले को उत्तरेंद्र कहा। उत्तर के उत्तर ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा दक्षिण है। तो नीचे अपन लिखेंगे स्वधर्म, ऊपर लिखेंगे ईशान। जो विमानों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो भी इसी तरह से होगा। तो जितने भी पहले पहले वाले विमान हैं वो सब कहलाएंगे दक्षिण है, और ऊपर दूसरे नंबर वाले जो है वो उत्तर। तो स्वधर्म स्वर्ग में ही देवियां उत्पन्न होंगी, जितने भी दक्षिण वाले विमान है उनकी, यानी ऊपर ले जाएंगे। जब देवी उत्पन्न होगी तो ऊपर के देव आकर के उन देवियों को नीचे से ले जाएंगे। लेकिन देवी उत्पन्न तो कहाँ होगी, दक्षिण में पहले ही स्वर्ग में उत्पन्न होगी। पहले दूसरे स्वर्ग में ही उनके उत्पन्न होने के पर्टिकुलर विमान है जहां पर देवियां उत्पन्न होगी। ऐसे ही दूसरे स्वर्ग में जो है वो कहाँ कौन सी उत्पन्न होगी, ईशान इंद्र की, ईशान स्वर्ग की। और इसके अलावा जितने भी अपन ने तीसरे के बाद में से चौथा स्वर्ग है सानत कुमार महेंद्र, तो महेंद्र स्वर्ग। फिर ब्रह्म के बाद ब्रह्मोत्तर, तो ब्रह्मोत्तर कापिष्ट। तो जितने भी सेकंड वाले स्वर्ग हैं उनकी देवियां जो है वो कहाँ उत्पन्न होंगी, दक्षिण में नहीं, उत्तर में, ईशान स्वर्ग में, उनमें आएगा। तो इनकी जो आयु है वो आयु भी कैसी रहेगी, तो जिस स्वर्ग में ले जा रहे देव उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। देवांगनाओं की आयु 55 पल्ले से ज्यादा होनी ही नहीं है, भले ही कितना भी आप कर लो। तो वो भी लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की 55 पल्ले होगी। तो नीचे के स्वर्ग होंगे तो उनकी कम पल्ले में होगी, और ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो ये बढ़ती जाती है। तो कहाँ तक होती है, तो 16 स्वर्ग तक देवियां होती है, उसके बाद देवियां नहीं होती है। तो 16वें स्वर्ग में यदि कोई देव है उसकी देवी होगी तो वह 48 से 55 पल्ले तक उसकी आयु हो सकती है। कम से ज्यादा जैसे जैसे अकॉर्डिंग उसका प्रतर और लेवल रहेगा उसके हिसाब से उसकी आयु रहेगी। और जगन्य में रहेगी तो पहले दूसरे स्वर्ग में 5 से 7 पल्ले। इस तरह से ये उत्कृष्ट आयु बताइए ना, 5 से 7 पल्ले, तो 1 पल्ले भी हो सकती है उनकी मेरे ख्याल से, ये देख लेंगे। इस तरह से ये देवियों की आयु भी कैसी है, बढ़ती जाती है। अब इसके बाद में प्रभाव है ना। प्रभाव यानी क्या है, पर का भला बुरा करने की शक्ति। पर का बुरा भला करना यानी कि जो वृद्धियां उपयोग में लाते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, किसी का रूप बदलने की शक्ति, किसी की विक्रिया परिवर्तित करना, कुछ भी जो उपसर्ग इत्यादि करना है, तो उसमें उसकी कितनी शक्ति है, वो किसको रोक सकता है और किसको नहीं रोक सकता है। जैसे धर्मेंद्र पद्मावती का अपन उदाहरण लेते हैं, तो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया तो किसने उपसर्ग किया, संवर देव ने किया। तो संवर देव था वो ज्यादा प्रभावशाली था, इस कारण से जो धर्मेंद्र पद्मावती थे वो उसको रोक नहीं पाए, है ना। अगर ये ज्यादा प्रभावशाली होते तो ये डर कर भाग सकता था या कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये उसको रोक नहीं पाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने फिर फण बना करके सर्प के रूप में उन्होंने मुनिराज के उपसर्ग पर छाया जैसा किया कि उनको नहीं लगे। इसके लिए ये तो प्रभाव है। प्रभाव के बाद में आता है सुख। सुख यानी इंद्रिय विषयों की जो सामग्री है वो किसकी कैसी होती है। तो सुख का मतलब जैसे नीचे से अपन ऊपर ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो उनको जो सामग्री प्राप्त होनी है, उनको जो सुख होना है, वो सुख बढ़ता जाता है। तो इंद्रिय विषयों की सामग्री में आप बोलोगे तो बहुत सारी देवियां बढ़ती जाती हो, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा देवियां होंगी तो किसकी है, सौधर्मेंद्र की ही है। उसकी जो पटरानी और जो उसकी विक्रिया वाली है, ये सब संख्या जो आएगी कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा सौधर्मेंद्र की आती है। देवियों की संख्या उसमें कम कम होती जाती है।
लेकिन यदि उनकी आप तृप्ति कहो, कषायों की मंदता कहो, तो कषायों की मंदता ऊपर ऊपर होते जाती है, तो इनके जो सुख है वो सुख बढ़ता जाता है। यानी जैसे हम प्रविचार वाला सूत्र समझा था ना, मैथुन प्रविचार किस प्रकार से होता है, तो उसमें स्पर्श किससे बताया था, फिर शब्द से, गंध से, देखने से, ध्वनि सुनने से, इस प्रकार से है ना कि देवी का स्पर्श कर लिया तो उनको तृप्ति हो जाती है, देवी को देख लिया, उससे बात कर ली, हंस हंस कर ना, तो उनको तृप्ति हो जाती है, उसके आभूषण की ध्वनि सुन लिया तो ही उनको तृप्ति हो जाती है। और ऊपर की उसमें क्या आता है, मन में विचार कर लिया, देवी को भी नहीं देखा, ध्वनि भी नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने मन में अपनी देवी का विचार कर लिया तो ही उनको तृप्ति हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर ऊपर जाने पर उनकी जो सुख है, जो विषयों के निमित्त से, इंद्रियों के निमित्त से जो सुख मिल रहा है, वो भले सामग्री कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन कम होने पर उनकी जो तृप्ति है, सुख है, वो बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद में है द्युति। द्युति यानी उनकी जो शरीर दिखेगा कैसे, उनकी जो आभा रहेगी, और एक्चुअल में जो कलर रहेगा, देव तो विक्रिया भी बना सकते हैं, तो जो द्रव्यलेश्या होती है, तो द्रव्यलेश्या में भी जो चमक होनी है, आभा होनी है, कांति होनी है, तो ऊपर ऊपर के देवों की बढ़ती जाती है, तो नीचे के देवों की आभा से ऊपर के देवों की आभा ज्यादा रहेगी। और उनके जो शरीर के वस्त्र आभूषण वगैरह है वो भी कैसे रहेंगी, ज्यादा सुंदर सुंदर रहेंगी। उनकी जो क्वालिटी है उसमें फर्क आएगा। अपन भी देखते हैं कि यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति है और कम धनवान है और गरीब है, तो उनके जो वस्त्र आभूषण रहते हैं उसमें अंतर दिखता है अपने को। डिजाइन हो गई, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गई, इस सब में चेंजेस होते हैं। ऊपर ऊपर के जो आभूषण है उनकी चमक इत्यादि ज्यादा रहेगी। फिर है लेश्या। तो लेश्या में क्या बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनकी जो लेश्या है वो भी कैसी होती जाती है, अच्छी होती जाती है। नीचे के देव की जो लेश्या है पीत लेश्या है, मान लो, है ना, पहले दूसरे सर्ग में, तो पांचवें छठे में पद्म लेश्या हो जाएगी। ये तीन शुभ लेश्या ही होंगी। कौन कौन सी, पीत, पद्म और शुक्ल, है ना। पीत लेश्या का क्या मतलब है, जो पीला रंग दिखाते हैं ना अपन, वो पीला रंग जो है वो अशुभ लेश्याओं से तो अच्छा है। कृष्ण नील कापोत की अपेक्षा पीत रंग जो है वो अच्छा है, तो उनमें संश्लेषता है और उनमें शुभ परिणाम के हिसाब से या विशुद्ध के हिसाब से कषाय कम है। तो पीत लेशा, पीत से पद्म गुलाबी रंग वो और अच्छा है, और पद्म से शुक्ल, शुक्ल लेशा यानी सफेद हो गया। तो कलर के हिसाब से ही वैसे जीवों के परिणाम भी होते हैं। तो जो लेश्या है ऊपर जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि में तो परम शुक्ल लेश्या हो जाती है। यानी यहाँ पर जो सामान्य शुक्ल लेश्या किसी जीव को पाई जा रही है तो उससे बहुत मंद कषाय वाले जीवों के परिणाम होते हैं वहां पे सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि में। तो वो बढ़ती बढ़ती विशुद्धि बढ़ती बढ़ती जाती है, उनकी कषाय कम होती जा रही है, तो लेश्या शुभ होती जा रही है। फिर ये इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान में क्या लगाया, इंद्रिय ज्ञान में है इंद्रिय विषयों को जानना। तो सामान्य से जो जिस तरह से जानते हैं, एक तो क्या है अवधि ज्ञान और एक है इंद्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान में हम अपने एक पदार्थ को अपन ने हाथ में रखा और फिर अपन उसको स्पर्श आदि को जान रहे, कैसा है, गर्म है, ठंडा है, और खा रहे हम उसको, फिर तब हम रस को जान पाते कि मीठा है, कड़वा है। लेकिन जो देव है, तो देव कैसे जान सकते हैं, बिना छुए भी जान सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती के लिए आता है ना, तो वो स्पर्श रस इत्यादि को वो जान सकता है, कितनी दूर तक का जानता है, उसकी मर्यादा आती है। वो मुनिराज है, तो मुनिराज ने चखा नहीं है लेकिन वो उसका रस बता सकते हैं, तो उनकी रिद्धि है, इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हुआ है। तो इसी प्रकार से देवों के भी वो जो ज्ञान है पांच इंद्रिय से पदार्थों को जानने का, उसकी जो मर्यादा है वो बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर बैठकर स्पर्श हम स्पर्श करके जान रहे, वो बिना स्पर्श के पदार्थ दूर रखा और उसका ठंडा गर्म जान लेंगे। थोड़ा ऊपर वाले देव का थोड़ा और दूर अपन कर लो बना, और फिर वो उसका स्पर्श रसगंध वर्ण जान। तो ऐसे करते करते जो पदार्थ है उनका जो
जानने की मर्यादा है वो देवों की ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। भाव समझ में आया ना इसका, कि जो इंद्रिय से जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो कितनी दूर तक का देख सकते हैं, तो आधा किलोमीटर तक का हमको साफ दिखाई दे। आधा किलोमीटर तो ज्यादा हो गया अपने लिए, है ना। अपन ऐसा समझ लो 100 मीटर तक का या 50 मीटर तक का अपन को दिख जाता है, जो लिखा हुआ है वो अपन पढ़ सकते हैं। तो उनके देवों को अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर तक का वो जान सकता है या 5 किलोमीटर तक का जान सकता है, और उसके ऊपर वाला और अपन उसकी मर्यादा बढ़ा दे। तो इंद्रिय विषयों का जो ज्ञान है वो उनके बढ़ता जाता है, और उसमें क्लियरिटी भी अपन बढ़ा सकते हैं कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण जिस तरह से जान रहे हैं, हम भी एक 30 मीटर तक की चीज को जान रहे, वो भी जान रहे, लेकिन हम जिस तरीके से जान रहे वो उससे ज्यादा अच्छी क्लियर तरीके से जान रहे, तो वो भी अंतर बन सकता है। फिर है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में क्या होता है कि यही बैठे हैं वो, और पिछले 1 घंटे में क्या हुआ किसी जगह पर, है ना, वहां पर क्या क्या घटना घटी, वो सब रूपी पदार्थों को वो जान लेंगे, या आगे 1 घंटे में क्या होने वाला है वो जान लेंगे। उसको क्या कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों का जो ज्ञान है उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। तो ये अवधि ज्ञान देवों को जन्म से होता है, जन्म से यानी जैसे ही पर्याप्त होते हैं वैसे उनको अवधि ज्ञान होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होंगे उनका कौन सा होगा, को अवधि ज्ञान, और जो सम्यक दृष्टि होंगे उनका कौन सा हो गया, सम्यक अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान ही बोलते हैं उसको सामान्य से। तो इसकी भी मर्यादा कैसी है, बढ़ती जाएगी। यानी नीचे का देव जो है उसके लिए अपन बता दो कि 1 किलोमीटर तक का और 1 घंटे आगे पीछे का जानता है, तो उसके बाद ऊपर वाला देव जो है ऊपर परपस्तार में भी बढ़ता जाएगा ना वो, तो उसके लिए अपन कहेंगे कि ये भैया 2 घंटे आगे पीछे का जान रहा है, ये 1 किलोमीटर तक का जानता था तो ये 100 किलोमीटर तक का जान रहा है। तो उनका द्रव्य क्षेत्र काल ये सब बढ़ता जाता है। देखो इसमें अवधि ज्ञान का जो है वो देख लेते हैं। नारकियों को और देवों को अवधि ज्ञान जो है वो कैसा होता है, बहु प्रत्यय होता है। दूसरे अध्याय में आया था, पहले अध्याय में आया था कि जो अवधि ज्ञान है वो कैसा है, इनके भाव ही जिसमें कारण है। तो देवनारकी ने कुछ किया नहीं है, वो देवनारकी भाव ही मिल गया, इसके कारण से उनको अवधि ज्ञान मिला है। तो वह अवधि ज्ञान 2 प्रकार से है, सम्यक और मिथ्या। तो इनका अवधि ज्ञान क्षेत्र जैसे पहले दूसरे स्वर्ग का है, तो इनका क्षेत्र ही अभी दिखाया है, कितना है, 1.5 राजू, कुछ अधिक 1.5 राजू, यानी उत्कृष्ट से 1.5 राजू बताया। तो 1.5 राजू तक का जान सकते हैं। 1.5 राजू में क्या क्या आ गया कि पहले नरक तक का जान सकते, जितने भी देव हैं उनका अवधि ज्ञान की क्या शर्त बताइए कि वो अपने विमान जो है उसके ध्वज के ऊपर से नहीं लगा सकते अवधि ज्ञान, यानी जिस भी विमान में है वो, तो उस विमान के ध्वज तक का उनको ऊपर अवधि ज्ञान होगा। और नीचे कितना है, तो वो नीचे क्षेत्र ज्यादा बन सकता है। अब वो कितना बनेगा, तो जैसे इनका बताया 1.5 राजू। तो 1.5 राजू कैसे हुआ कि कुछ अधिक 1.5 राजू का है ना, तो जो पहला दूसरा स्वर्ग है उसका अपन सबसे नीचे वाला भी ले लो या अपन सबसे ऊपर वाला भी ले लो, राजू प्लस 2 राजू, ये गमन क्षेत्र है। इसमें 4 राजू बताए, 3 राजू प्लस 1 राजू। इसमें नक्शे से अपन देखते हैं, समझ में आ जाए। जैसे स्वधर्म और ईशान इंद्र है, तो ये यहाँ से इसका विमान मान लो सबसे ऊपर है, तो ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक का जान सकता है, पहली पृथ्वी, जो ये 3 नर है ना, ये तीनों मिलाकर के एक पहला नरक हो जाता है। तो पहले नरक तक का वो अवधि ज्ञान लगा सकता है, इतना उसकी मर्यादा है। ऊपर कितना लगाएगा, तो अपने ध्वज से ऊपर नहीं लगाएगा। नीचे कितना लगाएगा, तो नीचे 1.5 राजू तक का लगा सकता है, अपने विमान से नीचे 1.5 राजू तक। ऐसे फिर दूसरे स्वर्ग के बाद तीसरे चौथे में बताया, तो इसमें कितना बताया, 4 राजू बताया। तो 4 राजू में क्या करेंगे कि 3 राजू प्लस 1 नरक का आ जाएगा, हाँ 2 नरक। तो ये जो है पहला दूसरा और तीसरा चौथा, ये दोनों का मिला के कितना हो गया, 3 राजू। ये 1.5 राजू,
ये 1.5 राजू, तो ये 3 राजू, और ये जो पहला नरक से नीचे दूसरे नरक तक जाएंगे तो 1 राजू हो जाएगा। पहले से दूसरे का जो गैप होता है वो ऑलमोस्ट 1 राजू है। तो ये थोड़ा सा अपन और एडल्ट लेते तो बहुत ज्यादा नहीं होता है वो, तो कुछ अधिक 3 और 1 4, 3 और 1 4 राजू हुआ ना। तो 4 राजू से कुछ अधिक कर लेंगे इसमें। फिर इसके बाद में चौथे तक हो गया, इसका मतलब इतना उनकी मर्यादा है। तो ऐसा अपन सोच लो कि वो दूसरे नरक तक चले जाए देव, और फिर वहां से फिर और नीचे तक उसकी 4 राजू की मर्यादा बढ़ा लो, तो ऐसा नहीं है। 4 राजू अपन ने जो क्षेत्र पर फिक्स हो गया उसका, कि उस क्षेत्र में वो कहीं पर भी हो तो उसका अवधि ज्ञान, वो उसके ध्वज जो है विमान, जैसे मान लो दूसरे नरक में आ गया, तो दूसरे नरक में आ गया है तो वो जो जितना जानेगा वो उसके विमान से ऊपर का तो तब भी नहीं जान पाएगा, और नीचे अपन बढ़ा दो तो तब भी नीचे नहीं पड़ेगा, वो उसी नरक तक ही जानेगा। उसका अवधि ज्ञान जो लगा सकता है ना, उतने क्षेत्र में किसी भी चीज को जान ले, कहीं पर भी बैठा हो, तो उसके लिए वो त्रस्त नाड़ी और वो जो तो अपन ने बोला 4 राजू, वो उसका क्षेत्र हो गया ना। काल जो है वो काल देखकर बताना पड़ेगा, लेकिन इनका काल किसी का भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के देव है तो उनका होता है 1 पल्ले। 1 पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात वर्ष होते हैं, लेकिन उनका खुद की आयु कितनी है? 33 सागर है। 33 सागर में आप एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 1 पल्ले बहुत ज्यादा समय नहीं है। वो अपने भाव में भी लगाएंगे आगे पीछे, तो 1 पल्ले आगे का 1 पल्ले पीछे का, इतना लगा सकते हैं अवधि ज्ञान, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। तो जैसे किसी देव की आयु 2 सागर है, तो 2 सागर जैसे स्वधर्मेंद्र की है, तो उसको 1 पल्ले का तो हो ही नहीं सकता है, आधा पल्ले हो जाए या 1/4 पल्ले भी हो जाए, तो उसको जब मान लो ये लगाना चाहे कि मैं जन्म से पहले कहाँ उत्पन्न हुआ था, तो वो अपना उत्पन्न और थोड़े सालों में लगा ले तो वो जान पाएगा। लेकिन आधी आयु बीत गई, 1 सागर आयु उसकी बीत गई है, और अब वो लगाना चाहे कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उतने 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले जितने उसके बीत गए ना, और 1 पल्ले जितना भी नहीं जानता वो आगे पीछे का, तो वो नहीं लगा सकता। तो हम सोचे कि बस सब लगाते रहेंगे जो पूर्वज चले गए हैं, अगर वो चले गया और लगा ले थोड़े दिनों तक, थोड़े सालों तक, तो वो अपने को जान पहचान पाएगा कि भैया ये हमारे रिश्तेदार है पूर्व होके। लेकिन सभी देव अपना अवधि ज्ञान लगा करके अपने सारे रिश्तेदारों को जान ले, आ जाए, उपसर्ग दूर कर ले, ऐसे जरूरी नहीं है ना। स्मरण ज्ञान हो जाए, स्मृति हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अवधि ज्ञान की काल की मर्यादा बहुत ज्यादा नहीं होती। क्षेत्र की मर्यादा तो इनकी बढ़ती जाएंगे, जैसे आप यही देख लो कि 5 और 6 स्वर्ग वाला है, तो इसमें अपन ने और मिला लिया, इस 5.5 राजू हो गया, ये था ना, ये तो इसमें 5 राजू 4, हाँ, फिर इसके बाद में 5.5 हो गया, फिर 7वें 8वें में कितना है? 6 राजू, ऊपर भी बढ़ता जाएगा और नीचे भी बढ़ता जाएगा, और सबसे ऊपर जाएंगे इसमें 16वें स्वर्ग तक, तो कितना हो गया? 10 राजू। तो ऊपर के सबका मिलाकर 6 राजू, जो 16 स्वर्ग होते ना, तो 3 राजू 4 स्वर्ग का, और जो युगल है ना, 16 स्वर्ग में से 4 निकालो अपन तो 12, तो 12 यानी 6 युगल हो गए, और 6 का आधा 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 राजू अपन मिलाओ तो 3 राजू हो, यानी बेसिकली पूरे 16 स्वर्ग 6 राजू में, तो 6 राजू का और नीचे का 4 है ना, 4-5 नरक तक का जानेगा ये, 5वें नरक तक का अवधि ज्ञान लगा सकता है। तो इस तरह से 10 राजू तक का ये लगा सकते हैं, इसके क्षेत्र में जो पदार्थ होंगे उनको वो जान सकते हैं। लेकिन कितना आगे पीछे का जान सकते तो वो काल से अपन लगाएंगे कि कितना उनकी काल की है। फिर ये इसमें आता है, ये देखो 5 अनुत्तर, इसमें कितना लिखा है? कुछ कम 14 राजू, कुछ कम 14 राजू में क्या हो गया? लोक ही हो गया, लोक 14 राजू का होता है ना, तो थोड़ा सा कम कर दो, उसमें पूरा लोक नहीं है उनको, इतना तो देव भी जान लेते हैं सर्वार सिद्धि ऐसा। तो ये नीचे से लेकर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, तो इस तरह से इनका जो अवधि ज्ञान है वो भी बढ़ता जाता है। अब इसके बाद में क्या घटता है वो आएगा,
अगला जो सूत्र है ना, तो सूत्र में क्या क्या घटता जाता है आएगा, ये अपन कल करेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हुंडु।